मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट नाम का चैप्टर है, इस चैप्टर को अपन बोल सकते हैं बेसिक्स फॉर क्लास 9th फिजिक्स। इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स के बारे में जानेंगे अपन और जानेंगे कैसे हमारा जो मेजरिंग सिस्टम है काम करता है। इसके अंदर हमारा बहुत सारे सिस्टम है, डेट इज CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स के बारे में अपन स्टडी आज करेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग को अपन आज टच करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स लाइक मोशन। जब आप मेरे साथ मोशन को पढ़ेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा फील आएगा कि मोशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस मोशन नामक चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करते हैं न्यूटन के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को। उन तीनों 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनकी बात करते हैं और ग्रेविटी की स्टडी करते हैं। ग्रेविटी यानी अगर आपने किसी बॉल को ऊपर से, यानी जो अपनी छत पे से, आप अपने घर के छत पे होंगे, टेरेस पर होंगे, और बॉल को अगर नीचे गिराएंगे तो वो नीचे जाता है। तो नीचे जाने के पीछे का जो कारण है, उस काउस को अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 फोर्स में। यानी किसी भी मोशन का जो काउस है वो फोर्स होता है, बट उस मोशन की स्टडी अपन करते हैं मोशन नामक चैप्टर में। इसके अंदर एक मोशन के 3 इक्वेशन है। उन तीनों इक्वेशंस के बारे में आप वेल फैमिलियर होंगे, नहीं है तो अपन मोशन नामक चैप्टर में फैमिलियर हो जाएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 3 फोर्स है। इस चैप्टर नंबर 3 फोर्स में अपन है जो मोशन के काउस को स्टडी करते हैं। फोर्स के अंदर फ्रिक्शन की बात करते हैं कि कैसे फ्रिक्शन इफेक्ट करता है हमारे मोशन को। और इस फोर्स नामक चैप्टर के बाद अपन पढ़ते हैं ग्रेविटेशन को, कि ग्रेविटेशन के अंदर अपन कोई दो मासेस है तो उन 2 मासेस के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं। उस अट्रैक्टिव फोर्स के स्टडी को अपन ग्रेविटेशन बोलते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके अंदर अपन बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है वर्क पावर एनर्जी, यानी जो भी फोर्स लगा उसके कारण कुछ वर्क होता है, कुछ एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है और कुछ पावर की बात करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो 5 चैप्टर्स है 1 to लेकर 5, ये पांचों चैप्टर्स हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको अपन मैकेनिक्स बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन को अगर इसे बाहर रखें तो ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इसी सेगमेंट पर मेन आपका फोकस रहता है क्लास 9th के फिजिक्स का। और जो चैप्टर नंबर 6 है दैट इज साउंड, दैट इज अ वेरी सेपरेट टॉपिक जिनका इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है। इसके अंदर अपन वेव्स की बात कर रहे होते हैं कि वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे होता है, वेव कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे वेव एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इन सारी बातों के बारे में अपन साउंड के अंदर पढ़ रहे होंगे, साउंड के बारे में जान रहे होंगे। ये 6 चैप्टर जो फिजिक्स के बेसिक्स है क्लास 9th का, यानी आगे आने वाले 11th में 10th में आपको ये बेसिक फॉर्म करता है। तो आपको इस 6 चैप्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है और ये 6 चैप्टर्स ही आपके फिजिक्स के सिलेबस में है। तो टुडे वी आर गोइंग टू